प्रोग्राम हुआ है और बच्चे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट सबने पार्टिसिपेट किया है और सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए देश के संविधान के अनुसार हर मार्ग पे चले और घर घर में जाकर संविधान का पाठ पढ़ाए। और वहीं देश भर में गणतंत्र दिवस का उल्लास रहा। इसी कड़ी में बच्चों ने गणतंत्र दिवस मनाया। बच्चों ने डांस कर तिरंगे के साथ जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। तो ये छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए हुए गणतंत्र दिवस को मनाते हुए नजर आए। कुछ बच्चे व्यायाम करते हुए भी नजर आए। डांस कर तिरंगे के साथ बच्चों ने जश्न मनाया। बेशक इस दिन के बारे में ज्यादा बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन कोशिश यही है कि आने वाली पीढ़ी को इन पर्वों के बारे में बताया भी जाए और इस जश्न में शामिल भी किया जाए। कुछ इस तरह बच्चों ने गणतंत्र दिवस मनाया। जयपुर से है, जहां सांगानेर प्रतापनगर के सेक्टर 8 में मैथिली समाज ने बसंत पंचमी पर्व पर सरस्वती पूजन का आयोजन किया। मैथिली महिला मंच द्वारा मां शारदे की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और इस अवसर पर आईएएस कृष्णाकांत पाठक, आईएएस मुकुल शर्मा और बीएम शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। जहां आईएएस मुकुल शर्मा ने मिथिला संस्कृति के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ लोगों को पाग पहनाकर स्वागत किया। अगली खबर सवाई माधोपुर से है। रणथंभौर की फलौदी रेंज में खेत में बाघ के 2 शावक दिखाई दे रहे हैं। फलौदी रेंज के अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में ज्यादातर बाघिन 114 का मूवमेंट रहता है, लेकिन शावकों के बारे में पुष्टि नहीं की गई है। वन विभाग के अधिकारी की एक टीम शावकों की मॉनिटरिंग कर रही है। मामले में सीसीएफ सेडूराम ने कहा है कि वीडियो में 2 शावक नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जबकि असल में शावकों की संख्या 3 है। इनकी मॉनिटरिंग अधिकारी कर रहे हैं। वो नहीं 3 शावक देखे गए हैं। कल इंफॉर्मेशन आई थी तो स्टॉक लगा दिया स्टाफ और उनके लिए थोड़ा दूध व्यवस्था दूध भी डाला है, कुछ खाने का भी डाला है और स्टाफ 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा है। होपफुली आज या कल में टाइग्रेस आएगी, उनको वापस ले लेंगे। पतंग के डोर में उलझकर जिन परिंदों के पर कट गए थे, उन्हें आज गणतंत्र दिवस पर फिर से आकाश की ऊंचाइयां नसीब हुई हैं। वन विभाग और रक्षा संस्थान ने मकर संक्रांति के दौरान मांझे की डोर में उलझकर घायल हुए परिंदों को उपचार के बाद एक बार फिर उनके प्राकृतिक आवास में रिलीज किया। राजधानी जयपुर के पीकॉक गार्डन में आयोजित इस भावात्मक कार्यक्रम में जो भी मौजूद रहा, उनके चेहरों पर राहत दिखाई दी। उन्होंने पिछले 10 दिन में इन परिंदों की न केवल सेवा की, बल्कि इलाज से वापस आकाश में उड़ान भरने लायक बनाया। डीसीएफ कपिल चंद्रवाल, एसीएफ रघुवीर मीणा, रक्षा संस्थान के रोहित गंगवाल, वन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर और रक्षा संस्थान की ओर से सभी वॉलंटियर्स ने इस नेक काम में भागीदारी निभाई है। रक्षा टीम में 2 सदस्य ऐसे भी शामिल थे जो इन बेजुबान परिंदों का दर्द बांटने वरन इनकी सेवा करने 7 समंदर पार यानी लंदन से जयपुर आए थे और पिछले 10 दिनों से अपने बच्चों की तरह इन घायल परिंदों का इलाज कर रहे थे। डॉक्टर एशले क्लेटन और वेटरनरी नर्स मैथ्यू रेंडल सिर्फ इन घायल परिंदों के इलाज के लिए लंदन से आकर जयपुर में प्रवास कर रहे हैं। अब तक करीब 165 पक्षियों को स्वच्छंद उड़ाया गया है। राजधानी जयपुर में होटल माया इंटरनेशनल में वरिष्ठ पत्रकार अनिल लोढ़ा के भतीजे का विवाह समारोह हुआ। संजय कोठारी के पुत्र चिरंतन का विवाह करुणा के साथ हुआ। इस मौके पर राजधानी के कई गणमान्य लोगों ने विवाह समारोह में शिरकत की। फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र भी विवाह समारोह में पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। खबर अलवर से है अब, जहां बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बगड़ मेव गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सहायक उप निरीक्षक श्यामलाल ने बताया है कि बगड़ गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जहां जमकर लाठी भाटा जंग और
पथराव में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए करीब 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसडीएम सोहन सिंह नरूका भी पहुंचे और मामला शांत करवाया। जानकारी यह है कि महिला पर टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। फिलहाल इस मामले में अभी तक 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अजमेर के रूपनगढ़ से खबर है। सुरसरा गांव के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को चोर अज्ञात वाहन से बांधकर उखाड़कर फरार हो गए। एटीएम में 8 लाख रुपए थे। एटीएम बूथ पर चौकीदार मौजूद नहीं था। सीसीटीवी कैमरे में 3 चोरों की तस्वीर कैद हो गई है और देख रहे हैं आप किस तरीके से एटीएम को उखाड़ा गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस फुटेज के आधार पर इन चोरों की तलाश भी की जा रही है। तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एटीएम है। चोर किस तरह से 3 संख्या बताई जा रही है इन चोरों की। बेखौफ होकर आते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा का ये देखिए एटीएम उखाड़ा और वाहन के जरिए लेकर फरार हो गए। अब इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। राजसमंद के आमेट में दिन दहाड़े धारदार हथियार से वृद्धा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश बुजुर्ग महिला के गले में पहने सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। खेत पर बकरियां चराने के दौरान घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। हमारी ग्राम पंचायत सेलागुड़ा के राजस्व गाँव काजीगुड़ा कला में एक बकरियाँ चराने गई एक हमारे बुआ जी हैं यहाँ गांव के। उनका शायद किसी ने मतलब सोने और ऐसे लूट कर हत्या की है। गला रेत कर हत्या की है। राजसमंद के आमेट थाना इलाके में दिन दहाड़े लूट के लिए एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उधर मृतका के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया है। आमेट थाना क्षेत्र की सैलागुड़ा पंचायत के सरपंच गंगा सिंह टुंडावत ने बताया है कि काजीगुड़ा कला गाँव की 58 वर्षीय विधवा सूरजबाई अपनी बकरियां और पशु चराने के लिए गांव के जंगलों में गई थी। ग्रामीणों ने देखा कि सरजू देवी खून से लथपथ हालात में जमीन पर गिरी हुई थी और इसके शरीर पर पहने हुए आभूषण थे वो नहीं थे। ग्रामीण और परिजन सरजू देवी को लेकर आमेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और वहीं पुलिस ने घटनास्थल का भी मौका मुआयना कर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और देखिए, फिल्म पठान के विरोध में जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नसरानी सिनेमा हॉल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर पठान फिल्म का विरोध किया। प्रदर्शन कर बंद करने की मांग की और बजरंग दल के प्रांत संयोजक विक्रम परिहार ने बताया कि उन्होंने जोधपुर के सभी सिनेमा हॉल संचालकों से पठान फिल्म का प्रदर्शन नहीं करने का आग्रह किया था, लेकिन बावजूद इसके कुछ सिनेमाघरों में फिल्म पठान का प्रदर्शन किया जा रहा है। पठान फिल्म में केसरिया रंग को बदरंग बताया गया है। साथ ही हिंदू समाज की भावनाओं को भी आहत किया गया है।